हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसा आप सभी को पता है कि इस बार यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी है 40,000 प्लस वैकेंसी है। वैकेंसी अधिक होने के कारण जो कट ऑफ है कम जाएगा और आपके सिलेक्शन के जो चांस हैं बेहद ही ज़्यादा हैं। आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से कीजिए क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। उसी क्रम में मैं डेली लेकर के यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास आता हूं। अतः आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आएगा थोड़ा सा भी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। ठीक है, इसको किसने लिखा है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को तो याद रखिएगा किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। समाज में विकृत कुरीतियों बुराइयों को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो अंतिम जो मुगल सम्राट था वह आपका बहादुर शाह था। इसका पूरा नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय या इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, इसने 1837 से लेकर के 1857 तक शासन किया था। 1837 से 57 तक शासन किया था बहादुर शाह द्वितीय ने, जो अंतिम मुगल सम्राट था। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। यूपी से रिलेटेड जीके है तो महत्वपूर्ण होना ही है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो यह आपका मथुरा में है। मथुरा में एकमात्र उत्तर प्रदेश का तेल रिफाइनरी है। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो याद रखिएगा कोलकाता से। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया भारत की राजधानी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? सही जवाब क्या होगा? तो किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो यह क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने खुद से मौत को गले लगाया था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना है यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो यह मुगल शासक अकबर ने किया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया है? तो यह मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया। याद रखिएगा, मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश है यह कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सीमांत गांधी जो है यह खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो यह मुगल शासक अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था दीन ए इलाही। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो खजुराहो के जो स्मारक है यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, खजुराहो के स्मारक। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो पिता थे वह जानकीनाथ बोस थे। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस थे। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो चाणक्य का एक अन्य नाम जो था वह विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य का एक अन्य नाम। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुआ था। कहाँ पर? तो बिहार के बोध गया में हुआ था गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वह मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पलासी की लड़ाई जो है 1757 ईस्वी में हुई थी, किस नदी के तट पर हुई थी? तो याद रखिएगा, भागीरथी नदी के तट पर 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई थी। कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से देश में सबसे ज्यादा झील है? तो यह आपका फिनलैंड देश है। फिनलैंड देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, कार्ले की बौद्ध गुफाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह आपका राजस्थान के अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है यह बाबर के द्वारा की गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो दास वंश की स्थापना जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। दास वंश की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन सी। श्रवण बेलगोला
कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो श्रवण बेलगोला जो है यह आपका कर्नाटक में स्थित है, श्रवण बेलगोला। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है यह वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? तो आपका सिक्किम राज्य है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वह राकेश शर्मा थे। याद रखिएगा, राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं चेचक, हैजा, यक्ष्मा या मधुमेह। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो यह मधुमेह रोग है। मधुमेह रोग जो है यह आपका क्या है? संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मधुमेह रोग नहीं फैलता है। बाकी चेचक, हैजा और यक्ष्मा क्या है? संक्रामक रोग हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह आपका 5 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर कुल महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो आगरा के ताजमहल का निर्माण जो है यह मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था, ताजमहल का निर्माण। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा है यह गुजरात राज्य की है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा। झीलों की नगरी के नाम से कौन भारतीय शहर प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो झीलों की नगरी के नाम से भारतीय शहर जो है उदयपुर प्रसिद्ध है, झीलों की नगरी के नाम से। भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन है खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी। सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे गहरी खाड़ी है वह कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी है भारत की सबसे गहरी खाड़ी। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह सहारा रेगिस्तान है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान।
भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो यह आपका गोवा राज्य है, जहां पर केवल 2 जिले हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।